1925 की बात है, तो पूरा 100 साल इस बात को हो गए। और वृंदावन में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद से उन्होंने कहा था कि आने वाले दौर की कल्पना ठीक 100 साल पुरानी बात है। 100 साल पहले उन्होंने लिखा, पत्र सर्वांग सुंदर होंगे, आकार बड़े होंगे, छपाई अच्छी होगी, मनोहर, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक चित्रों से सुसज्जित होंगे, लेखों में विविधता होगी, गंभीर गवेषणा की झलक होगी और मनोहारिणी शक्ति भी होगी, ग्राहकों की संख्या लाखों में गिनी जाएगी, सब होगा, पर पत्र प्राणहीन होंगे। पत्रों की नीति देशभक्त, धर्मभक्त अथवा मानवता के उपासक महाप्राण संपादकों की नीति न होगी। इन गुणों से संपन्न लेखक विकृत मस्तिष्क के समझे जाएंगे। संपादक की कुर्सी तक उनकी पहुंच भी न होगी। वेतनभोगी संपादक मालिक का काम करेंगे। वे हम लोगों से अच्छे होंगे, पर आज भी हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह उन्हें न होगी। वस्तुतः पत्रों के जीवन में यही समय बहुमूल्य है। इंग्लैंड और अमेरिका के पत्रों ने उन्हीं दिनों सच्चा काम किया था जब उनके आकार छोटे थे, समाचार कम होते थे, ग्राहक थोड़े थे, पर संपादक की लेखनी में ओज था और प्राण था। इन देशों की इस उन्नति के बहुत कुछ कारण वही संपादक थे जिनसे धनी घृणा करते थे, शासक क्रुद्ध रहा करते थे, और जो हमारे ही जैसे एक पैर जेल में रखकर धर्म बुद्धि से पत्र के संपादन किया करते थे। यहाँ धर्म का मतलब आप जानते हैं कि दायित्व बोध की बात है। उनके परिश्रम से और कष्ट से पत्रों की उन्नति हुई, पर उनके वंश का लोप हो गया। अब संचालक और व्यवस्थापक सर्वेसर्वा हैं, संपादक कुछ नहीं है। इस इतिहास से हमें उपदेश ग्रहण करना चाहिए, समय रहते सावधान हो जाना चाहिए और इस अवसर का ऐसा सदुपयोग करना चाहिए कि भावी पीढ़ियां प्रेस के साथ हमारा स्मरण करें। 100 साल पहले पराड़कर जी लिख रहे हैं, और अब आप देखिए कि मतलब आज जो हाल हो गया है उसकी कल्पना कितनी सच्ची रही।